क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखते थे तो कहते थे कि यूट्यूब पे है ये लड़का सब। कभी पंकज सर का ऐसा हुआ कि रियल में मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ है प्रेम में, या कभी कुछ ऐसा ब्रेकअप वगैरह टाइप का? और ज़्यादा ओपन में नहीं जाऊंगा, करना भी जरूरी है जी। अभी तो पंकज सर मतलब पारिवारिक जीवन में है। उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, उसके बाद आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसको मना भी नहीं कर पाते हैं कि भैया आप जो है चले जाइए, है ना। कदम ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। हंसा खिला करके पढ़ाइए, मान सम्मान सब कुछ मिलता है, घमंड नहीं है। विश्वास है कि हम उस चीज़ में सफल जरूर होंगे। हम XYZ कोचिंग सेंटर का क्लास लेते हैं, किसी चैनल पे आप नहीं काम कर सकते। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनको पहचान कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल पे 18 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। बिहार के बच्चे तो हैं ही, साथ ही साथ यूपी के भी बहुत सारे बच्चे जुड़ करके सर से पढ़ाई करते हैं। सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, सर बहुत ही अच्छा साइंस पढ़ाते हैं, और यहाँ तक कि जो भी अब सब्जेक्ट होता है क्लास 10th का, वो लगभग सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं। और सर को बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और सर अभी तक विगत 5 वर्षों से उस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसपे 18 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। अब सर का नाम मैं बता देता हूं। सर का नाम है पंकज सर, और सर के यूट्यूब चैनल का नाम है पंकज स्टडी सेंटर, जिसपे 18 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़ करके बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, सर से पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हमारे साथ बिताने के लिए और इस पॉडकास्ट को करने के लिए। ओके, सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जी सर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये वीडियो देख रहे हैं। जी। और सर कुछ सवाल करेंगे हमसे और उनका हमें जवाब देना है। जैसा कि सर ने बोले कि लगभग 5 साल से हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, है ना। और इसमें कोई कहीं से भी शक नहीं है ना। और मेरा इंटेंशन यही है कि बिहार के और यूपी के यानी NCERT पैटर्न जहां जहां चलता है वहां के बच्चों को बेहतरीन तरीके से बेस्ट कंटेंट में दूं, और कोशिश रहता है ये कि मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए सर, पढ़ाते तो सभी शिक्षक हैं और अपने ढंग से सभी अच्छे ही पढ़ाते हैं जी, लेकिन बच्चे को अगर समझ में आ रहा है तब वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। तो सर आपकी वीडियो के व्यू देख करके ही पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और बिल्कुल कितना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। और सर मैं ये चीजें मैं जनरली जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, आपके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ करके पास भी किए हैं, और मैं 18 लाख बता रहा हूँ, 18 लाख 5 सालों को मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके हर साल बच्चे जुड़ते हैं और जाते हैं, जुड़ते हैं और जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग 30-40 लाख बच्चों को अभी तक आप रूबरू हो चुके होंगे। बिल्कुल। और अगर आपके मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे भी कहा जाए तो लगभग 30-40 लाख बच्चे आपको देखे देखें। ठीक है सर, बिल्कुल। तो मैं ये देखा सर कि आप अभी डे 1 से अभी तक सारी चीजें करते आ रहे हैं, फ्री करते आ रहे हैं। ठीक है। और कई बार सर मैं जो मतलब अगर मैं बताऊं, अगर ओवरव्यू की मैं बातें करूं, तो आप सर पढ़ाने में तो अच्छे हैं ही, बात विचार में भी सर बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि क्रिएटिव वाली जो चीजें हैं, जैसे कि आप कॉमेडी वीडियो वगैरह किए हुए हैं, है ना। तो वो सब चीजें मैं देखा हूँ। साथ ही साथ सर गंभीर से गंभीर बातों को किस तरीके से नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत करना है, वो चीजें सर आपको बखूबी आता है। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पंकज स्टडी सेंटर, आज तो सर किसी को नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको प्यार दे रहे हैं, इसलिए सर शुरुआत कैसे हुई थी? सर इसकी जो शुरुआत हुई थी मजाक मस्ती में हुई थी जी, है ना जी। चैनल शुरुआत में जैसे कि 2016 में लगभग ज्यादा इसमें इंटरनेट सुविधा जो है ना थोड़ा अच्छा मिलने लगा, जियो आने के कारण, है ना। पहले चलता नहीं था, है ना। तो जियो आने के बाद जो है ना ये सब जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखते थे तो कहते थे कि यूट्यूब पे है ये लड़का सब, है ना। कोई भी बनाता था, क्या मैं नहीं हो सकता हूँ यूट्यूब पे, ये सोचते थे। तो मेरे साथ भैया हैं एक नवल भैया, है ना, नवल जी हैं, वो पढ़ाते भी हैं, उनके चैनल का नाम है नवल स्टडी सेंटर, है ना। वही कहें कि हाँ क्यों नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आता था पहले से चीजें, हाँ उनको भी उतना कंप्लीट नहीं आता था, फिर वो कुछ जानते थे कि चैनल बनाओ। तो उनके साथ हम दोनों भाई मिल करके चैनल बनाए थे, श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर, जो की, है ना, इतना बड़ा नाम, श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर, जो की मेरा गांव का नाम है। अच्छा। और रायपुरखंड में आता है। अच्छा। है ना। तो ये हम चैनल क्रिएट किए थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, बड़ा दुख का बात है, उतना तो नॉलेज था ही नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना।
ओकर आईडी पासवर्डे भूल गए जीमेल आईडी तो याद था, पासवर्डे भूल गए, हम तो रिकवर नहीं कर पाए। तो वो चैनल गया डूब, है ना, उसको रिकवर। ये बात कब की है? ये बात कब की है? ये बात है 2018 की, 18 की बात। हाँ। अच्छा। तो वो गया डूब, तो 1 साल के, क्योंकि डूब जाता है फिर मजा नहीं आता है कि भाई इतना प्यार से बनाए थे, आई चैनल गया। वीडियो डाले थे उस पे? हाँ 4 वीडियो डाले थे, है ना। तो उसका तो कहानी खत्म। फिर 1 साल बाद, है ना, उसके 1 साल बाद फिर मन में आया कि यार चलो चैनल बनाते हैं, है ना। चैनल मैंने खुद से बनाया 19 में। हाँ 19 में, 2019 में बनाया, 1 साल लॉकडाउन के समय मुझे। हाँ। तो मैंने बनाया, और जब मैं बनाया तो जो मैंने गलती किया था, है ना, कि वो दोबारा गलती ना हो, तो मैंने आराम से डायरी में सब कुछ लिख लिया कि भाई क्या इसका पासवर्ड है, क्या आईडी है, हाँ क्या आईडी है, मैंने लिख लिया ताकि फ्यूचर में। तो दोबारा मतलब आप बोल सकते हैं कि पहले 2018 में आपने शुरू किया, बट 2-4 वीडियो डाले तब तक से चैनल ही वो नहीं याद रहा, आईडी पासवर्ड नहीं याद रहा, क्योंकि फोन था तो बहुत कम चलाव था, तो कुछ भर गया तो मार देते थे रीस्टोर। अच्छा, हाँ, फॉर्मेट हो जाता, वो स्लो हो जाता, हाँ स्लो हो जाता था। कई बार ना जैसे फोन स्लो होने लगता है, तो रीस्टोर आदमी कर लेता है कहते कि अरे रीस्टोर मार दो, फॉर्मेट मार दो, है ना, तो डिलीट हो गया सारा चीज। तो मतलब असली जो चैनल की न्यू जो रखी गई वो 2019 में रखी गई। 2019 में रखी गई, वो मैंने खुद से क्रिएट किया, पंकज स्टडी सेंटर के नाम से मैंने रखा जी। और उस चैनल को मैंने बहुत प्यार से, है ना, देखभाल किया, और मुझे टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं था, है ना, मैं खुद हैंडल करता था। फोन कौन सा था सर आपके पास? फोन था पैनासोनिक। हाँ पैनासोनिक का था। ये सब चीजें मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ शुरुआत कहाँ से हुई है और आज सर कहाँ पे हैं। तो कहीं सर बहुत सारे सर ऐसे भी है, बहुत सारे टीचर अभी भी हैं जो अभी सब कुछ लेने के बावजूद में, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, सब कुछ लेने के बावजूद में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का रोना रो रहे हैं। तो मैं इसलिए सर वो सारी चीज डिटेल में लेना चाहता हूँ, सर देखिए टेक्निकल हमारा फील्ड है, तो चीजें थोड़ा सा है ना कि कहाँ से आप शुरू किए थे, क्या चीजें हैं, तो वो चीजों के बारे में सर इसलिए मैं पूछा। तो पैनासोनिक का फोन था, 2-3 जीबी में होता था, बन जाता था। अब देखिए वीडियो जब बनाते थे तो बन तो जाता था, जैसे 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना लेते थे तो ज्यादा मतलब जीबी का हो जाता था। अपलोड करने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि इंटरनेट हमारे गांव तक जियो जो है ना पहुंचा था, लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता था, है ना, जितना चाहिए अपलोड करने के लिए। तो अपलोड करने के लिए सर 2-3 किलोमीटर में बाइक से जाता था, है ना, अपने गांव से दूर, जहां नेटवर्क अच्छे से पकड़ता था। तो हम सिमरी गांव में जाते थे, है ना, वहां लगा था टावर, है ना, अच्छा से काम करता, तो वहां अपलोड करके तब आते थे घर। मतलब 2-3 जी पहले तो जियो वाला फ्री दिया था, 4-4 जीबी वाला ऐसे कुछ करके था। हाँ, तो फ्री दिया था, ठीक है, लेकिन नेट तो चल नहीं रहा था गांव में हमरा। हम जाते थे 2-3 किलोमीटर दूर जहाँ पे टावर लगा था, वहां पे काम अच्छा से कर रहा था, तो अपलोड करके चले आते थे, है ना, डेली ऐसा करते थे। जो शुरुआत का सर वीडियो था वो आपका, वो किस तरीके था? फेस वाला था, फेस रिवीलिंग वीडियो था? फेस वीडियो था, मतलब आपका शुरुआत से ही फेस रिवीलिंग वीडियो था। ठीक है। अब फेस वीडियो भी बनाया था शुरू वाला, और मेरा एक दोस्त है श्याम, ओकरा कैमरा पकड़वा दिए थे कि वीडियो बनाओ, हम शूट करते हैं। मतलब स्टैंड वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, माइक वगैरह कुछ नहीं था सर, समझे? कुछ नहीं था। ओकरा मच्छर काट रहा है पैर में एकदम, है ना, अगर मच्छर काट रहा है वो कैमरा पकड़ ले है। अच्छा, मतलब पकड़ा हुआ था, शाम के समय था मच्छर, लेकिन क्या करे मेरा दोस्त कैसे भी करके वीडियो शूट कर दिया, है ना। तो वहां से शुरुआत हुई थी, मतलब उसको मच्छर भी काट रहा था, लेकिन मतलब ये इस तरीके से बोला जाए कि बिल्कुल जीरो, हाँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो सर ये जब आप वीडियो वगैरह डाल रहे थे, ठीक है, तो मतलब उस समय पहला जो वीडियो है स्टडी वाला, अगर मैं बात करूं खासकर क्लास 10 का, तो उस समय उतना वो चीज नहीं था, अप्रोच उस तरीके का नहीं था, और रीच भी नहीं था उस तरीके का, नहीं था, बिल्कुल नहीं तो था। जो पहला ब्रेक जो आपको लगा कि नहीं अब मेरा वीडियो चल जाएगा, या अब वो चीजें चल जाएगी, तो कितना मतलब कब कितने वीडियो नंबर पे आया था? या लगभग हमको लगता है कि वीडियो मेरा बूस्ट हुआ था, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। अच्छा, और इससे ज्यादा काफी मात्रा में, क्योंकि नया चैनल था, 1 लाख व्यूज आ गया, वाह, नए चैनल पे, तो उससे बच्चे जुड़ गए। मैंने देखा कि मेरे चैनल का रीच है कि जो टॉपिक है सर्चेबल, है ना, उस पे आ रहा है, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया सर्चेबल कंटेंट, हाँ, ठीक है, जहाँ पे सर्च करते हैं लोग। तो ऐसे काम करते गए और बहुत सारे वीडियो वायरल होते गए। तो ऐसा बहुत परेशानी होता था, जो लोग नए नए हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई डायरेक्ट हमको सब कुछ होना चाहिए, डिजिटल पैनल ये होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए, है ना। तो मेरे भाई
हमको देख सकते हैं, मैं जीरो से मैं स्टार्ट किया हूँ, है ना, हम्म। मैं जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ मेरे भाई, है ना, बहुत परेशानी झेला हूँ, है ना। अभी देखिएगा नया चैनल बनाएगा, कहेगा कोई बड़ा चैनल वाले से संपर्क हो जाए, आप कम्युनिटी पोस्ट कर दे, थोड़ा सा प्रचार कर दे, है ना, प्रचार हो जाए। तो मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, कितना भी प्रचार कर लूं, है ना, वो बूस्ट नहीं होने वाला। हाँ, सब्सक्राइबर चले जाएंगे। अब भैया आपके चैनल पे क्वालिटी कंटेंट नहीं रहेगा, कोई कुछ रोचक चीज नहीं रहेगा, व्यूअर जाएंगे, कुछ है ही नहीं है। अच्छा देख जानते हैं सर, आज के समय में क्या हो रहा है, जो आप ये बात बोले एकदम बिल्कुल कोर प्रॉब्लम के बारे में बात बोले। आज मान लीजिए ना, मैं आपको देख करके चैनल बना लिया, मैं 4 वीडियो डालूंगा, 5वां वीडियो में कंपेयर कि पंकज स्टडी सेंटर का 1 लाख व्यू गया, मेरा 300 गया, ऐसा कैसे? बिल्कुल है ना, वो भी रासायनिक शास्त्र पढ़ाए, हम भी रासायनिक शास्त्र बिल्कुल, तो दोनों का वीडियो 1 लाख है तो मेरा कम से कम 50 तो हो। बिल्कुल, ये चीजें नहीं होती, ये बड़े अच्छे से सर आप समझा रहे, प्लीज कंटिन्यू। तो वही बात है, तो भाई हम बना लिए, है ना, तुरंत वायरल हो जाए ऐसा वैसा नहीं है। देखो भाई, यूट्यूब का कंडीशन एक है सर, आप भी जानते हैं, आप तो इस फील्ड में आई है ना, कि भाई आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करो और 1000 सब्सक्राइबर पूरा, तब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो। मेरे भाई सही मायने में अगर बात किया जाए, वो क्यों रखा गया कंडीशन जानते हैं? कंडीशन इसलिए रखा गया ताकि उतना चीज आप पूरा करते करते वीडियो बनाना अच्छे से सीख जाए, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना सीख जाए, थंबनेल बनाना अच्छे से सीख जाए, बोलने का शैली जो है, बोलने का अंदाज जो है वो बेहतर हो जाए, है ना। नहीं तो पता चलेगा यूट्यूब कहेगा कि बनाओ और पैसा कमाने लगो, है ना, तो कौन एकदम भीड़ लग जाएगा सर। तो क्या हो रहा है ना कि ये चीजें इतना आसान नहीं है। YouTube भी अगर कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड लाया हुआ है, जो आपने बताया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का, वो इसीलिए लाया है कि आप खुद से वीडियो एडिटिंग करना सीखो। एकदम सही बोले, आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करो। अगर अच्छे से डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे सर, तो वो इसीलिए लाया है कि अच्छे से अपने कंटेंट को मतलब बनाओ, कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। नहीं तो अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तो क्या करो, उठा करके डालने लगेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अभी ये चीजें बता रहा हूँ, जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, इसके पीछे पॉइंट यही है कि वो लोग इतना क्रिएटिविटी पे जा करके कर पा रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर वाला चैनल बाई करना, ये करना वो करना। अगर ये चीजें कल को यूट्यूब हटा दे कि नहीं, 0 व्यू से भी पैसा मिलना शुरू होगा, मुझे लगता है कि वैसे भी तो कम लोग हैं, हमको लगता है कि भीड़ लग जाएगा, 70 लोग 70 क्या मतलब 70 लाख लोग आ करके वही काम करेंगे। बिल्कुल सर, तो क्या है कि पॉजिटिव चीजों का ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव बातें कर सके। तो इसलिए सर ये थोड़ा सा ना नियम कानून शुरुआत में लगाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जो उससे गुजर जाएगा वो अच्छे से समझ जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर मेरा ये कहना है कि आप तो सर यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर ली, ठीक है सर, ठीक है, तो सर शुरुआत से ही आपका था कि नहीं पढ़ाई वाले में ही कुछ करना है, या कुछ अंदर से था मन में कुछ? देखिए सर, मैं कहता हूं अगर मैं टीचर ना होता तो एक्टर जरूर होता। अच्छा, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमको जबरदस्ती इसमें खींच के लाया गया है। कारण ये है कि जब मैं वीडियो बनाता था ना, तो लड़का से कमेंट करता, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप कंटिन्यू रखिए। अगर 2 दिन वीडियो नहीं देते थे, 1 दिन वीडियो नहीं, सर आज क्यों नहीं दे, तो मतलब कमेंट भर देता था। अच्छा, मजबूरन हमको वीडियो बनाना पड़ता था। मैं सोचता था कि शायद अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पसंद कर रहे हैं, चलो भाई इसी लाइन में चल जाते हैं। आपकी मतलब जैसे मैं आपका कॉमेडी वीडियो भी मैं देखता हूं, बिल्कुल सर, ठीक है, और हम दोनों का कुछ चीजें मैच करते हैं। बिल्कुल सर, आप भी हम भी थोड़ा बहुत पहले ना कॉमेडी वीडियो बनाते थे, क्योंकि सर देखिए उस समय क्या था ना, जब यूट्यूब नया आया था 2016-17 की बात है, बिल्कुल सर, उस समय ना मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था, ऐसे ही एक जैसे है ना कि जियो का स्पीड कैसे बढ़ा, टेक्निकल चीजों का नॉलेज था, बिल्कुल सर, तो मैं बढ़ा। उस समय सब्सक्राइबर वाला थ्रेशोल्ड नहीं था सर, मैं वीडियो बनाया, उस पर 1100-1200 व्यू गया। क्या हुआ कि जब मोनेटाइज हुआ था, वो ऑलरेडी 0 पे हो जाता था उस समय, तो $0.75 बना था। अच्छा, ये तो इंस्टेंट पैसा है। तो मैं कहा कि इस पे तो बहुत अच्छी चीज है, 10 को वीडियो बनाएंगे, $10 कमाएंगे, डेली का 800 रुपया आएगा। बिल्कुल सर, काम खत्म। बिल्कुल। तो मेरा दोस्त मिला बलजीत, तो वो बोला ना कि यार हम लोग जो कर रहे हैं इसको कुछ ब्रॉड ऑडियंस में नहीं लेकर के जा सकते, मतलब जो ज्यादा लोग देखे, टेक्निकल प्रॉब्लम कितने लोग सर्च करके, बात तो सही है तुम्हारी, सही बात। बोला कि क्यों ना कुछ ऐसा टॉपिक उठा करके वीडियो बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा व्यू होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। हम लोग उस समय नीचे मिला कॉमेडी, गोल शुरू से पैसा कमाना ही था। बिल्कुल, बस तरीका थोड़ा सा चेंज था। और क्या है ना सर कि जब आप किसी चीज को बैडली चाहोगे ना, तो वो चीजें होता है कि यार करना ही है, मजबूरी में किए थे, नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो वो उसमें ना सर बहुत ज्यादा प्रोसेस लगता है कॉमेडी वीडियो बनाने में, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। क्रिएटिविटी सोचना, उससे मतलब वो लोगों को हंसा पाना, हाँ बिल्कुल सर, सबसे टफेस्ट काम है लोगों को हंसा पाना। बिल्कुल सर। और आप सर उस फील्ड में, तो मैं इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि शुरुआत से क्या यही था कि नहीं पढ़ाना ही है,
या मतलब कॉमेडी वीडियो था या फिर स्विच हुआ फिर स्विच होते चलेगा? अभी तो आपने पूरे तरीके से एक तरीके से बंद ही कर दिया उसे। बिल्कुल सर, हाँ अभी कई बार बीच बीच लेकिन में इंस्टाग्राम पे कभी कभी मैं ऐसा आ जाता हूँ। मैं सर आपका वो सब वीडियो भी देखा है, जैसे कि जो ना आप बहुत क्रिएटिव तरीके से बहुत सीरियस टॉपिक को लेकर के आते हैं, जैसे ना कि कुछ जैसे मान लीजिए कि मैं आपका वो भी चीजें देखा था कि लाइव में आते हैं लोग तो बड़ा मतलब वो शुरुआत का जो पॉइंट रहता है, चाहे आपका कंपटीटर हो चाहे वो जिस पे आप वीडियो बनाए, हमें तो सब लोगों को जानता है, वो भी एंजॉय करते हैं। ये बड़ा बढ़िया चीज हुआ। तो ये चीजों के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमको अच्छा लगता है बच्चे को हंसा खिला करके पढ़ाना, ये मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम सीरियस में पढ़ाते हैं एकदम, मतलब कि जैसे कि एकदम हिलना नहीं है, पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ो, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, इससे बच्चा क्या होता है, डर जाता है ना, और वो अपने अंदर जो खुल के बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाता है कभी। इसलिए कभी ये सब ज्यादातर ऑफलाइन में होता है, जैसे आप सामने हैं तो कभी भी सीरियस एकदम स्ट्रिक्ट है एकदम, ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। हंसा खिला करके पढ़ाइए ताकि उस बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो तो फटाक से पूछे, सर तो हमारे दोस्ते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पूछो। सर ये ना ये एक टैबू था, जैसे ये क्यों था पता नहीं, लेकिन ये था सर कि जैसे ना टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते थे, और अभी भी मेरे सारे मित्र ही हैं, सब लोग जब भी अगर लाइव आते हैं तो काफी सीरियस बातें करते हैं, काफी चीजें करते हैं। हाँ रियल लाइफ में बहुत फन करते हैं, बहुत मस्ती मजाक वाले हैं, लेकिन जैसे है ना कि वो एक पता नहीं वो टीचर वाला जो गरिमा है ना सर, उसको बचाने के चक्कर में भी कि लोग देखेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो लोग क्या समझेंगे। लेकिन ना इस चीजों में तोड़े हैं, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली, अगर इस चीजों को कोई तोड़ा है तो खान सर तोड़े हैं। बिल्कुल सर, खिला करके अगर पढ़ाने वाला बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि उससे पहले तक ना लोग वही सीरियस मैटर पे ही चल रहे थे, भाई ये करेंगे वो करेंगे तो दुनिया क्या कहेगा, है ना, टीचर का बेइज्जती हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा वैसे। लेकिन देखिए वास्तव में अगर खान सर खुल के बोले एकदम हंसा खिला करके तो लोग पसंद किए। और अभी सर अभी यूट्यूब पे ऐसे मेरे को मतलब सैकड़ों चैनल पता है, बिल्कुल सर, जो बहुत ही आरामदायक तरीके से बच्चों को कंसेप्ट पता है, उसमें से सर एक आप भी है। बिल्कुल सर जैसे कि आप बताएं कि आपका पहला वीडियो पे 1 लाख व्यू आ गया था, ठीक है, सब्सक्राइबर वगैरह पैसा वगैरह कब आया था सर आपके यूट्यूब? वो मैं बताता हूँ सर। या शुरू से सर आपको पता था क्या कि यूट्यूब पे मतलब पढ़ाने पे पैसा मिलता है? ऐसा हमको नहीं पता था सर। तो फिर बना क्यों रहे थे? बना रहे थे ऐसे कि एक होता है शौक सर, वीडियो बनाते थे ना तो उसको हम खूब देखते थे, 3 बार 4 बार देखते, हमको बहुत अच्छा लगता था, मतलब हम आ रहे हैं, हाँ हम बनाए हैं। यूट्यूब पे कोई अगर देख लिया गलती से उसको चला गया, ये कौन आदमी है भाई, हम फन्ना लड़का को देखे हैं, है ना, वो यूट्यूब पे था उस समय जो था ना 2016 के करीब में, यूट्यूब पे देख लगा, अरे यूट्यूब पे आया था, आया कैसे, तो ये सब देख करके ना अंदर से एनर्जी आता था कि और बनाते हैं लोग और पसंद करेंगे। लेकिन टेक्निकल वीडियो देखते थे तो पता चला कि ओ पैसों भी आता है। हम कहा अच्छा, शुरू में हम सोच रहे थे 5,000 रुपया आ जाएगा ना, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। पेमेंट क्या था सर? पहला पेमेंट था मेरा 22,000 रुपया था। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट मेरा 22,000 रुपया था। ये आया था जैसे कि 1 साल लगा था सर। 1 साल लगा था? हाँ 1 साल, जैसे शुरुआत किए तो लगभग 11 महीना तक पुरते है ना मेरा चैनल बूस्ट किया, और उसके 1-2 महीना बाद पेमेंट आ गया, क्योंकि शुरू में पेमेंट पैसा आता है तो उसमें प्रोसेस लगता है, एड्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है ना, हाँ तो उसमें लग जाता है। तो पहला पेमेंट मेरा 22,000 रुपया आया था, है ना, और बहुत खुशी मिली थी, और हमसे ज्यादा खुशी तो पापा को मिली थी। अच्छा सर, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली के बारे में मैं बताता हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा 2 भाई और हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा है, और मैं खुद हूँ, मतलब 3 भाई हूँ, है ना। उसके बाद पापा हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक में अगर मैं फंस जाता हूँ। हिंदी ऑनर्स किए हुए हैं उस जमाने का, अभी का नहीं, मेरे पापा, है ना, उस जमाने का हिंदी ऑनर्स। क्या बोले बाय प्रोफेशन? मतलब देखिए अभी जो है अभी वो काम करते हैं छेड़ा कंपनी में। हाँ छेड़ा कंपनी में डिस्पैच मैनेजर है वो, है ना। तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है हमको। अगर मैं किसी भी चीज में फंस जाता हूँ सर, किसी भी चीज में फंस जाता हूँ, अगर मैं कोई गलत भी किया हूं तो ये नहीं कहते हैं कि तू गलत किया है, ये किया है, तू ऐसा किया, वो ऐसा किया, हमको नहीं डांटते हैं, सीधा कहते ठीक है बेटा किया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मर्यादा में रहो, है ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो अगर वो नहीं डांटते हैं तो हमको अंदर से लगता है कि अगर पापा नहीं डांट रहे हैं, है ना, मतलब हमारे पर विश्वास कर रहे हैं, मतलब उनके विश्वास को तोड़ना
नहीं है, है ना। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई भी टॉपिक में भी फंस जाते हैं तो पापा से सजेशन लेते हैं, पापा को कॉल लगाते हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, क्या ठीक रहेगा नहीं रहेगा, है ना। इस चीज ये चीज मुझे नहीं पता है, इस चीज के बारे में बताइए, तो बता देते हैं एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। अपना एक पॉइंट मिल रहा है हाँ, कि मतलब मैं भी अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, अच्छा, माँ से भी ज्यादा पापा से अपने अटैच, जबकि मतलब अगर कहा जाए ये सब चीजों का तो मतलब मेरी मम्मी बहुत हमको मानती है, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा लगा पापा से ज्यादा है। मतलब है थोड़ा सा, एक होता है ना वो चीजें, मम्मी जो होती है ना वो बेटा को बहुत प्यार करती है, लेकिन अटैच हो जाता है, लेकिन हम पापा से ज्यादा अटैच हैं। बिल्कुल सर, बढ़िया सर, बढ़िया। तो और मम्मी आपकी हाउसवाइफ है? हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है सर। आप बीच वाले हैं? हाँ बीच मतलब वाले, हाँ मिडिल, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई हैं। मंझला कहते हैं उसको ठेठ भाषा में। हाँ, मेरे पापा भी मंझले ही हैं सर, मतलब तो मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा सा सर और एक्सप्लोर करते हैं कि आपने एजुकेशन को ही क्यों कंटिन्यू किया, मतलब कॉमेडी वीडियो के अलावा। जैसे अभी तक आप पढ़ा रहे हैं, अभी तो सर आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अपने स्किल को मोनेटाइज करना सर आजकल बहुत ज्यादा बड़ा, बिल्कुल सर, जरूरी हो गया है। हाँ जरूरी भी है और करना भी जरूरी है जी। बस मतलब ये मैं सर जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपका बाकी सारी चीजों भी देखा, रिव्यू भी देखा, अगर सब्सक्राइबर के बारे में बात कहा जाए तो आपसे ज्यादा भी नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा तो सबका होगा, वो तो भाई भगवान करे सबका हो। और सर आने वाला समय तो एजुकेशन को डेडिकेटेड है, बिल्कुल। आने वाला जो दौर आने वाला है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये सर मान के चलता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग ऑनलाइन में आए, अपना जीवन लगाएं और बच्चों में ये विश्वास दिला पाए कि हाँ टॉपर ऑनलाइन से भी आता है, टॉपर ऐसे ही पढ़ करके आया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का वो जो माइंडसेट था कि नहीं मैं गांव से पढ़ करके टॉप नहीं कर सकता हूँ, आज वो भी बच्चे गांव में जाता है, बिल्कुल कहता है कि अब टॉप हम कर जाएंगे, पढ़ते हैं इससे, बिल्कुल। देखिए अब तो बच्चा सब तो बहुत होशियार हो गया अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल है, यूट्यूब है। सर अगर गलती भी पढ़ा रहा था, बच्चा सर्च कर लेता है गूगलवा पर क्या ये सही है, अगर बच्चे को डाउट लगा तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लेता है। तो अभी तो ऑफलाइन टीचर को तो एकदम रहना चाहिए एकदम तैयार कि कब क्या पूछ दे। बिल्कुल सर। अच्छा सर मैं ये बस जानना चाहता हूँ सर आपसे कि जैसे आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो हुआ, बिल्कुल ठीक है, कब आपको लगा कि नहीं आपने सरकारी नौकरी कभी तैयारी किया था सर? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब का कभी नहीं? क्यों सर? हमारा सर मेरे अंदर एक क्या है कि किसी एक चीज पे हम 100% दे पाते हैं, ये नहीं कि 50% उधर 50% उधर, मतलब ऐसा हम नहीं करते हैं, है ना। अगर हम चैनल में आए हैं, मतलब उस पे काम कर रहे हैं, तो हमको उसी पे काम करने में मन लगता है। बाकी चीज अगर हम कर रहे हैं तो वो हमसे छूट जाएगा सर, है ना। हमको अगर इस फील्ड में है, ऑनलाइन के फील्ड में, तो ऑनलाइन पे ही ध्यान देंगे, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे यूट्यूब पे काम करना हो, वेबसाइट पे काम करना हो, मतलब पूरी तरह से ऑनलाइन में ही हम बिजी हो जाते हैं। अच्छा सर जैसे आपका जो कंटेंट बनाने का प्रोसेस होता है, मतलब किस तरीके से, अगर मैं बोलूं आपका डेली रूटीन जो है वो किस तरीके से होता है? हाँ बिल्कुल सर, सुबह सुबह उठते हैं, देखिए हम एक दिन पहले डिसाइड नहीं करते हैं आज क्या बनाना है, तो आज ही डिसाइड करें। अच्छा सर आप लाइव से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो प्रेफर? हाँ रिकॉर्डेड, मतलब लाइव से ज्यादा रिकॉर्डेड? हाँ इसका कारण ये है सर कि देखिए सर मेरा मानना ये है कि रिकॉर्डेड अगर हम बनाते हैं तो जो चीज, अगर मैं मान लेते चैप्टर 1 में पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, तो अगर चैप्टर मैं 1 घंटा में खत्म कर रहा हूँ तो वो लाइव हमको लगता है 2-3 क्लास में हमको से खत्म होगा, मतलब ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे का कमेंट पढ़ना है ना, तरह तरह की एक्टिविटी आती रहती है ना, तो उसमें समय चला जाता है। तो इसलिए मैं, लेकिन हाँ क्वालिटी कंटेंट जो भी होता है, जो सर्चेबल है, मतलब बच्चा इन फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर में जो आने वाले जो भी बच्चे वो देख सके, तो उसको मैं ज्यादातर रिकॉर्डेड डाल देता हूँ। लाइव भी अच्छा है, क्योंकि लाइव से बच्चे जो है ना जुड़ते हैं, है ना, अपना सवाल कर पाते हैं और उसको मजा भी आता है, है ना। तो मैं लाइव भी आता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि हाँ ये रिकॉर्डेड में देना चाहिए तो रिकॉर्डेड में भेज देता हूँ, है ना। आपका मोस्ट पॉपुलर वीडियो लाइव में है कि रिकॉर्डेड में है? रिकॉर्डेड में है सर। कितना है सर? लगभग 4.4 मिलियन या 4.5 मिलियन होगा, लेकिन ज्यादातर हमारे वीडियो जो है ना, उस वीडियो से कितने पैसे आए थे 4.5 मिलियन वाले वीडियो से, और वो कितनी देर का वीडियो था? अगर आप लगभग हमको कहा देखा जाए अंदाज तो $3500 $100, हाँ $3500, हाँ 3500 उस वीडियो से सिर्फ? हाँ उस वीडियो, यानी 3500 वीडियो, मतलब मैं मान के चलता हूँ लगभग आपने उस वीडियो से
चलिए ना, लगभग एक मैं बात बोलता हूँ, हाँ। 3 लाख रुपए आपने उस वीडियो से कमाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एक सर। वीडियो से एक कितनी वीडियो देर का वीडियो था सर? 10 मिनट का सर। यानी 10 मिनट में बोल सकते हैं कि पंकज सर में इतनी काबिलियत है कि 10 हाँ। मिनट में चाहे तो 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, ऐसा इतना काबिलियत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। सर, हाँ। तो सर बहुत पहले से सर बहुत सारे लोग अप्रोच किए होंगे एप्लीकेशन पे आइए सर, बिल्कुल, एप्लीकेशन पे बिल्कुल सर। पढ़ाइए, या बहुत सारे बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं सर पेड कोर्स लाइए, ये लाइए, वो हाँ, लाइए, हाँ। है ना? तो पंकज सर इतना समय क्यों लिए पेड कोर्स लाने में? और बिल्कुल सर। देखिए सर आजकल क्या है कि पहले स्किल को मोनेटाइज किया जा रहा है, फिर उस स्किल पे काम किया जा रहा बिल्कुल है सर। ना? तो आप सर इतना सारा समय लेकर के 5 साल तक वो बिल्ड करके फिर उसके बाद अपना एप्लीकेशन लेकर के, ऐसा क्यों सर? देखिए सर, बच्चों का कमेंट काफी ज्यादा आता रहता है ना, कि सर आप पढ़ाते हैं, हमको नोट्स चाहिए, है ना, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चा हमेशा चाहता रहता है कि टीचर से किसी भी तरह से जुड़ जाए, बात करने के लिए भी तरसता रहता है बच्चा, समझ रहे हैं। एप्लीकेशन पे क्या है, जुड़ने के बाद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो भी ज्वाइन हो जाता है ना, व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, उससे क्या होता है कि बात भी हो जाएगा, थोड़ा सा जो होता है जुड़ाव लगाव ज्यादा लग जाता है ना। बच्चे से ना कि हमारे अंदर भी आ जाएगा। होता क्या है कि अगर हम पैसा नहीं लिए बच्चे से तो एकदम बेफिक्र है, पढ़ाया चाहे ना पढ़ाया कोई नो टेंशन नहीं, लेकिन अगर हम पैसा ले लिए तो जिम्मेवारी बन जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना, कि भैया हम तो पैसा लिया, हम किसी भी तरह हमको तो बच्चे को कंटेंट देना है और पढ़ाना है। तो मैं पहले आलसी टाइप का था, अरे बनाया ना बनाया कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं ऐसे करता था, है ना, लेकिन वीडियो दे देता था, 2-3 दिन पर दे देता था। मुझे लगा कि नहीं, अब एक्टिव होना चाहिए और बच्चे के लिए जो है ना कंटेंट देना चाहिए, और बच्चे से जुड़े रहने के लिए और बच्चे के प्रति मेहनत करने के लिए उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ले, और ले लेंगे तो हमारे अंदर एक हाँ भाई जिम्मेदारी वाला भाव, हाँ जिम्मेदारी आएगा। पैसा ले पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे जो है ना गलत सोचेंगे, है ना। तो समझिए कि अच्छे से पढ़ाने के लिए अच्छा तो पढ़ा ही लेते हैं ना, मतलब अच्छे से, मतलब कहने का कि मेहनत खूब करने के लिए, हाँ हर चीज प्रोवाइड करने के लिए, सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि अब हमको पीडीएफ देना है, पीडीएफ देने के लिए उसको टाइप करना होता है, तो जो बच्चे हैं टाइप कर रहे हैं उसको भी तो कुछ चाहिए तब ना वो काम करेगा, है ना। तो भाई बहुत सारे हमारे टीम में काम कर रहे हैं, तो अगर वो है तो क्यों है, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनको भी भाई देखिए, वैसे भी बेरोजगारी इतना बढ़ गया है तो सब रोजगार ढूंढता है ना। जब कोई आ जाता है, कोई कहता है कि सर हमको रख लीजिए, हमको काम पे रख लीजिए, अगर नहीं रखते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि रोजगार देने के लिए बच्चे लोग से कुछ पैसा लेते ताकि उनका भी भरपाई हो जाए, उनका भी जो है ना घर अच्छे से चल सके। तो मैं ये सोच करके मैंने सोचा कि क्योंकि देखिए अगर हम 299 रुपया ले रहे हैं या 399 ले रहे हैं, है कि नहीं, तो वो 3-4 महीने में ले रहे हैं, 3-4 महीने के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही बच्चे से उड़ा देते रहते हैं, है ना, ऐसे ही मस्ती में, और उस पैसे से कुछ अगर किसी का भला हो रहा है ना, तो क्यों ना दे और क्यों ना हम ले, है ना। तो मैं ये सोच करके मैंने सोचा कि चलो एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं, जैसा कि आपसे क्रिएट करवाया है ना, बनवाया, और आपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और उसको परेशानी ना हो इसलिए बढ़िया से फीचर आपने दिया, है ना, एकदम सुविधा, जो भी चीज है परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम जाता है रजिस्टर्ड किया जो भी है सर, सिंपल वे में। देखिए सर, जैसे ना हम लोग का एप्लीकेशन बनाने के पीछे का मतलब एक बहुत पहले से सर कोर कंसेप्ट अपना रहा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। तो मेरा सर ये है ना, मेरा गोल ये है कि सिंपल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए, ताकि ना ही टीचर को प्रॉब्लम हो ना ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सर। 2 एप्लीकेशन थे सर, आप लोग जानते होंगे, एक दोनों बेचने वाला एप्लीकेशन था, जैसे कि कुछ भी सामान आप उसको ऐड करके बेच सकते थे। एक था OLX और दूसरा था क्विकर। OLX बहुत कम फीचर के साथ में आता है, सिंपल एक कैमरा का फोटो था, फोटो लीजिए किसी भी चीज का और उसको सेल कर दीजिए। क्विकर जो था ना सर, वो बहुत सारे फीचर के साथ में आता है, शेयर विथ योर फ्रेंड, सेंड विथ योर दिस, सेंड विथ योर नेबर, वो नहीं चला। और OLX आज भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, है ना। तो जितना सर सिंपल रखेंगे बच्चा को, सर लोग ये रहता है कि एक क्लिक में PDF, एक क्लिक में PPT, मतलब एक क्लिक में PDF मिल जाए, एक क्लिक में टेस्ट मिल जाए, एक क्लिक में आपके ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। बिल्कुल सर। इससे क्या टीचर की परेशानी सर कम होती है। जैसे सर आपने बोला, अगर हम सर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं किसी भी चीजों को तो लोग उसमें ज्यादा लगेंगे, बच्चों को कंफ्यूजन होगा, कॉल करेगा तो स्टाफ का आपका ज्यादा लगेगा, है ना सर। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए सर हम लोग बनाते हैं, और मुझे लगता है कि ये बिहार के बच्चों को, यूपी के बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है कि सिंपल है, एक बार में ये सब चीजें सब कुछ मिल जाता है। और सर आप लोग जैसे शिक्षकों का आभार कि आप लोग उस चीजों में इतना योगदान दे पा रहे हैं
कि हम लोग और बेहतर से बेहतर उसको करते चले जा रहे हैं। सर तो सर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए सर अभी 10th क्लास के आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, और सर 10th क्लास ऐसा बोलते हैं ना कि जवानी का वो क्या बोलते हैं कि पहला वो बिल्कुल 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 पहला चढ़ाव होता है, पहला चढ़ाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें बहुत सारी चीजों को सर बैलेंस करने की जरूरत होती बिल्कुल है बिल्कुल कहीं ना कहीं, है ना। और कहा जाता है कि अगर उसमें जो संभल गया तो वो संभल हमेशा गया, के लिए संभल जाता है, ठीक है, और उसमें बिगड़ जाता है जी। तो समझिए वो बिगड़ जाता तो है। सर आप मतलब उन बच्चों को जो क्लास 10th की तैयारी में है, या जिन पे अभी एक होता है ना कि जुनून, उनका सर अगर कहा जाए कि हर चीज में बहुत तेजी रहता है, बिल्कुल पढ़ाई में भी बिल्कुल, हाँ जैसे कि एकदम कोनो चीज तुरंत तुरंत करना वाला जो होता है कि चाहेगा, हाँ हाँ ये एक्शन तो लेगा। होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सर बच्चों को अपना जो दिनचर्या है, एक तरीके से मैं दिनचर्या के बारे में पहले बात करता हूँ, फिर पढ़ाई के बारे में बात बिल्कुल करेंगे, सर, वो किस तरीके से रखनी चाहिए सर, कितने बजे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अगर बिल्कुल क्लास सर, 10th में अगर है वो बच्चा, तो बिल्कुल सर, दिनचर्या उनकी क्या होनी चाहिए, एक आइडियल दिनचर्या जो है हाँ वो हाँ बताइए। बिल्कुल। बच्चे लोग तो ऐसे डेली लाइफ में अपना क्या करते हैं नहीं करते उनको खुद पता है ना। लेकिन मेरा मानना है जैसे कि आप सुबह उठते हैं, कोई अगर शहर में है तो हमको लगता है 8 बजे 9 बजे ऐसे उठते रहते, 1-2 बजे सोते रहते रात को। तो गांव वाले बच्चे तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, है ना, 4 बजे 5 बजे उठ जाते रहते ज्यादातर, है ना। तो दोनों के लिए आप देखेंगे डेली रूटीन जो है दिनचर्या, वो दोनों का अलग होता है। शहर वाले का अलग होता है और गांव वाले का अलग होता है, और कुछ परसेंट जैसे 20% बच्चे गांव वाले और शहर वाले का मिलता जुलता रहता है ना, बाकी सबका नहीं मिलता रहता है। मेरा मानना है कि सर अब जैसे ही आप सुबह उठते हैं, बच्चे लोग उठते हैं, है ना, अपना जो भी होता है डेली रूटीन में जो काम है वो अपना कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो अपना ट्यूशन के लिए, ज्यादातर गांव में जो है वो 6 बजे से चालू हो जाता है कोचिंग, 6 से 7 अपना कोचिंग गया। फिर उसके बाद पता चलता है कि अगर स्कूल जाना है तो 9 बजे से अपना चल देता है कि भाई हमको क्लास जाना है ना, स्कूल जाना है, तो वहां भी जाता है। तो हमको लगता है 9 बजे से 3 बजे 3:30 बजे तक जो है वो वहां उसको लग जाता है। उसके बाद वो आता है तो फिर सोचता है कि क्या पढ़ना है, कोचिंग का होमवर्क पूरा करना है, और उसके बाद स्कूल में जो दिए हैं, है ना, उसका होमवर्क पूरा करना है। अब उसमें जहां जहां परेशानी होती है, जहां जहां दिक्कत होती है, मेरा मानना है कि बच्चा उस चीज को यूट्यूब पे सर्च भी करता है ना, और ऑनलाइन भी पढ़ता रहता है ना। वो सब कंटेंट रेडी कर लेता है, तो उनका जो ऑनलाइन मन पसंदीदा टीचर है उनके साथ वो जुड़ा रहता है कि भाई हाँ इतने बजे से लाइव आ रहे हैं, चलो हम लाइव अटेंड कर लेते हैं, सर क्या पढ़ाने वाला है उसको हम देख लेते हैं। तो बच्चा तो कोचिंग में भी पढ़ता है ना, उसके बाद स्कूल में भी पढ़ता है और ऑनलाइन भी पढ़ता है। बच्चा 3 तरह से पढ़ता है। अब इसी तीनों में उसको टाइम मैनेज करना होता है कि भाई इस जगह कितना समय देंगे और किस जगह कितना नहीं देना चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है हम कब फ्री हैं कब फ्री नहीं है। तो मेरा मानना है कि देखिए 6 से 7 घंटा आप पढ़िए, है ना, 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी पे। देखिए अगर कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल में ज्यादा समय लगता है, तो अपना हिसाब से वो अपना टाइम मैनेज करे, कैसे करना है। मेरा मानना है कि 6-7 घंटा आप निकाल लीजिए पढ़ने के लिए, उसको फिक्स कर लीजिए किस समय कौन सब्जेक्ट पढ़ना है ना, भाई इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय, इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय देंगे। लेकिन जरूरी है रिवीजन करना, जो पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन करिए डेली। सप्ताह में एक दिन निकालिए ऐसा कि रिवीजन मैं करूं उसका, क्योंकि कहा जाता है रिवीजन में ही डिवीजन है ना। अगर रिवीजन करते हैं तो अच्छा से हमको वो चीज याद रहता है। जैसे क ख हम कभी भूलते हैं नहीं भूलते हैं, मम्मी पापा का नाम भूलते हैं नहीं भूलते हैं, डेली लाइफ में यूज होता है वो हमारा, है ना, इसलिए वो चीज हम नहीं भूलते हैं। तो उसी तरीके से अगर रिवीजन करेंगे डेली, हम उस चीज को पढ़ेंगे तो हम कहाँ से भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, है ना। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है अगर स्टूडेंट लाइफ में है, जो जी पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब सर अब आते हैं कि जैसे मान लीजिए सर कि आप पढ़ा भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल सर, आपको सर कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपको लगता है कि यार ये अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाने का हो तो मैं जिंदगी भर पढ़ा सकता हूँ और बिना पैसे के पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जो भी शिक्षक होते हैं, है ना, वो पहले देखते हैं कि हमको पढ़ाने में किस में ज्यादा रुचि आता है ना, किस सब्जेक्ट को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, है ना, और किस सब्जेक्ट में मैं मतलब हंसा खिला करके पढ़ा सकता हूँ। मेरा मानना है कि मैथ जो है, मैथ को लेकर मैं ज्यादा चलता हूँ। मैथ में मैं जो है ना, अगर पैसा भी नहीं देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैथ पढ़ा सकते हैं एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अब बाकी सब्जेक्ट देखिए, अगर बच्चे, क्योंकि गांव में क्या होता है, अगर स्टूडेंट पढ़ने जाता है ना सर,
अगर एक शिक्षक के पास गया ना, अगर वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना, वो बच्चा नहीं आएगा। सर हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अब मजबूरी में उसको पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाना पड़ता है। गाँव में कहाँ से कहेगा, मैथ वाला टीचर 300 रुपया लेंगे, साइंस वाला टीचर 300 रुपया लेंगे, SST वाला टीचर 300 रुपया लेंगे, इस तरीके से बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। अब मुझे नहीं लगता है कि गांव के लोग जो भी है इस चीज को वो एग्री करेंगे, नहीं देना पसंद करेंगे। अगर एक टीचर तक पढ़े तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाइए, मजबूरी में उनको पढ़ाना पड़ता है। फ्यूचर में मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए सर अभी आप 10th में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जैसे आप बोले कि हम मतलब मेरे को मैथ पढ़ाने में मन लगता है, जैसे आपने बताया, ठीक है, तो कल के डेट में जब बच्चा आपको पैसा देगा तो कल को भी तो बोल सकता है सर स्पेशल टीचर लाइए ना, आपसे हम संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपसे हम इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ करेगा। उस केस में सर आप क्या करने वाले हैं? उसके लिए अगर ये बात वो रखा तो जरूर लाएंगे, और लाए भी हैं। हमसे क्रिस सर जुड़े हैं, आपको पता है जी सर, और हम दोनों जो हैं एकदम मतलब जो अभी सोचे इंटेंशन बताना नहीं, अभी अगर पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, है ना। जो भी हम करेंगे और क्रिस सर करेंगे, है ना, बच्चों के लिए बेहतर ही करने का प्रयास करेंगे। और मेरा मानना है, विश्वास है, घमंड नहीं है, विश्वास है कि हम उस चीज में सफल जरूर होंगे। इसमें सर एक चीज मैं एक पॉइंट मैं सर इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे सर ना अभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, बिल्कुल सर, जो कि नाम लेना शायद उचित ना हो, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो क्या करते हैं कि कोई भी आदमी जो जीरो से उठा है, अपने टीचर को तैयार किया या तैयार कर रहा है, ठीक है, उनके टीचर को ज्यादा लालच दे करके अपने पास में लेकर के चले आ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपके साथ भी सर ऐसा हुआ है, बहुत सारे हमारे मित्र हैं उनके साथ में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। इस चीजों को सर एक टीचर कैसे डील करता है? अगर बच्चे को तो सर ये चीज नहीं पता, बच्चे को तो बस ये पता है कि हाँ इनका टीचर वहां पे चला गया, उनका टीचर वहां पे चला गया, बट एक एज अ फाउंडर मेंबर सर आप हैं पंगला स्टेट सेंटर के, तो उस चीजों को आप किस तरीके से डील करते हैं? जब ऐसा घटनाएं तो आपके साथ भी होते रहती है, तो कैसे डील करते हैं उन चीजों? देखिए सर, जाने वाले को तो रोक नहीं सकते हैं, अगर उनको जाने का इच्छा हो गया है कि फलना, देखिए बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं कि अगर बाहर से कहीं से ऑफर भी नहीं आ रहा है तो वो साथ में कुछ इस तरह का तरीके का माहौल बनाएंगे कि हाँ वहां पे शिक्षक को इतना सैलरी देता है ना, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। अब पता कुछ नहीं है, अरे इतना शिक्षक देता है तब ना वहां रुका हुआ है ना, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत देता है ताकि वो मेरा सैलरी बढ़ाए। डायरेक्ट नहीं कहेगा कि मेरा सैलरी बढ़ाइए, है ना, लेकिन अगर उसके मन में बैठ गया कि मुझे जाना है, उसके माइंड में आ गया कि ये हमें छोड़ देना है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लेटफॉर्म को छोड़ देना है, तो आप कितना भी ज्यादा पैसा देंगे सर, बढ़ा करके देंगे, वो नहीं रुकेगा। कुछ समय लगे, हाँ कि ठीक है काम करेंगे, कुछ समय बाद वो बोल देंगे, है ना, कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तरह तरह के बहाना बनाएंगे और वो वहां से निकल जाएंगे, है ना। तो आपके साथ सर जब ऐसा हुआ तो उस केस में आप क्या किए? मेरे साथ बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं। इससे क्या होता है सर, इससे एक टीचर का वो फेस देखने को मिलता है जो एक लीडरशिप वाला फेज है, उसको बच्चा पसंद करता है। मेरा मानना है कि अगर आप निकल रहे हैं तो आप उनके मुंह पे बोलिए कि सर मुझे जमता नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, सैलरी मैटर नहीं कर रहा है सर, मैं काम करना ही चाहिए, आपके साथ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि अगर ये बोल देंगे तो वो शिक्षक सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, कुछ हम गलत किए हैं, है ना, वो अपने सोचेंगे कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है। लेकिन यहाँ ये नहीं, सीधा बहाना बना देते कि निकल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और निकलने से पहले वो आपके जो मतलब साथी है कोई और, है ना, उससे डिस्कस करेंगे, मतलब आपसे ज्यादा लगाव नहीं रखता हो, है ना, उससे वो बात करेंगे, है ना, यार ये है वो है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है ना, और वो वहां से एक समय आएगा निकल जाएंगे। लेकिन मैं उन शिक्षक से कहना चाहता हूं कि अगर आप निकल रहे हैं तो आप क्योंकि आपका फेस देख करके बच्चे जुड़े हैं, है ना, तो उस चीज को आप पूरा कीजिए पहले, है ना, वो कोर्स को आप पूरा कीजिए, पूरा फाइनल कर दीजिए, है ना, हाँ उसके बाद आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, निकलिए, फिर दूसरा आएगा, है ना, उसको जो दूसरा आएगा उसको देख करके अपना जो बच्चा है वो जुड़ेगा, है ना। तो मेरा मानना ये है कि भाई आप अगर जुड़े हैं तो जितना दिन का डील हुआ है ना, कि भाई इतना दिन 1 साल आपको रहना है, बच्चे का साथ देना है, तो उतना दिन रुकिए, उसके बाद आप
निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए 1 महीना पहले कि सर हम निकलने वाले हैं, ऐसा वैसा आप देख लीजिए। सर इसमें समस्या सर पता है, मतलब मेरे ख्याल से मेरे सारे मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस मेरे मित्र हैं, बिल्कुल सर मेरे मित्र हैं, टारगेट बोर्ड वाले मेरे मित्र हैं, सारे लोग मतलब जो भी इस फील्ड से हैं, अशफाक सर हो या कोई भी लोग हैं, सब लोग मित्र हैं। दिक्कत सर कहाँ पे आता है, मतलब मैं जो पर्सनली मैं जो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सर, तो वो क्या होता है ना कि जैसे लोग तो मीठी मीठी बातें करेंगे, नहीं नहीं सर मेरे को पैसा से नहीं लेना, सामने में कैमरा के सामने में, नहीं पैसा तो मैटर नहीं करता मेरे लिए, नहीं। हाँ, इस केस में आपने अप्रूव किया 5 सालों तक बच्चे को फ्री पढ़ा करके, आप बोल सकते हैं सर कि हाँ मेरे को पैसा से फर्क नहीं पड़ता है, और ये मैं भी बात एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि आपने 5 साल बिना पैसे के पढ़ाया, ठीक है। आप किसी संस्थान में जाते हैं और वहां पे सैलरी डिमांड करते हैं, सैलरी मिलता है, और उसके बाद में आप किसी और संस्थान में जाने के लिए उस संस्थान को अगर छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है, और साथ में बच्चों को सिंपैथी लेने के लिए, जैसे जो आप बोले ना कि आपके चेहरे पे जो बच्चा जुड़ा हुआ है, तो उसको भी पता है कि मेरे चेहरे पे इतना बच्चा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सर, तो वो बच्चे से भी निगेटिव नहीं हो, जैसे ना विन विन सिचुएशन, कि सिर्फ में एक होता है विन विन सिचुएशन कि पंकज सर का भी नुकसान नहीं हो, बिल्कुल सर, और शुभम सर का भी नुकसान नहीं हो, है ना, और एक होता है सर ना कि सिर्फ मेरा विन, कि नहीं पंकज सर गए, ठीक है, मेरा बस अपना हो जाए, जो बच्चा मेरे चेहरे पे जुड़ा कि बच्चों में तो फ्री में पढ़ा दूंगा, मैं तो में पढ़ा दूंगा, मैं तो पढ़ा दूंगा, बिल्कुल बरगलाने वाली जो चीजें हैं, ये ठीक उसी तरीके के काले बादल लेकर के आएंगे, जिस तरीके से बहुत मुश्किल के साथ में सर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मेहनत है कि जो बच्चा ऑनलाइन पे भरोसा कर पाए। इससे पहले सर अगर कोई भी गार्जियन बोल दे कि बच्चा को मोबाइल खरीद के देता था, नहीं देता था। 2-4 टॉपर आए, 10 टॉपर आए, जिन्होंने बताया कि हम ऑनलाइन इस संस्थान से पढ़ करके टॉप किए हैं, या इस संस्थान से हम पीडीएफ मैटर पढ़ करके टॉप किए हैं, या इसका टेस्ट देते थे हम टॉप किए हैं। गार्जियन को तब जाकर के कहीं ना कहीं यकीन हुआ है कि चलो भाई बच्चा हमारा जो है वो यहाँ से भी पढ़ करके टॉप कर सकता है, तो उसको मोबाइल ला करके दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कल को अगर वही टीचर आकर के सेंध मार रहे हैं, एक तरीके से हम सेंध मारना, मैं माफी चाहता हूँ अगर बुरा लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, लेकिन जो टीचर ये सेंध मारने वाला काम कर रहे हैं कहीं पे भी, यहाँ गए जुड़े और उस चीजों को तोड़ करके अपने पास में लाना चाहिए थोड़े बहुत लालच के लिए, ये कहीं ना कहीं सर उस विश्वास को डगमगाएगा जो गार्जियन का बना हुआ है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप जो पूछ रहे थे उस समय हम थोड़ा घुमा रहे थे, मैं सोचूंगा कि इस चीज को मैं क्लियर करूं। जैसा कि जानते हैं हमारे हमसे एक शिक्षक जुड़े थे, वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, इसलिए हम खुल करके नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि हम बिजनेस के रूप में उनको कभी नहीं देखें। अगर ऐसा रहता तो जैसे लोग काम कराते हैं वैसे हम भी कराते हैं, है ना। तो वो मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्त है तो अच्छी बात है, उनको हम पूरा फ्रीडम दिए थे, जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर चैनल पे कोई जुड़ता है तो वो पहले वो आजादी छीन लेता है कि आप हमारे चैनल पे, तो मेरे ही चैनल पे काम करेंगे, किसी चैनल पे आप नहीं काम कर सकते। जी होता है। तो मेरा दोस्त जो भी था वो कहे कि मैं अपने चैनल को तो कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने बोला कि क्यों छोड़िएगा, काम कीजिए, उससे आपकी पहचान बनी है ना। मतलब उसी चैनल से हमसे और आपसे जो है वो मुलाकात हुई है ना, तो पहचान को कभी मत छोड़िए। वो हमेशा कहता था कि मैं अपने पहचान को नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना, वो ही मेरा पहचान, मैं उस पर डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, डालिए, हम भी बोले, है ना। तो पूरी आजादी थी। उसके बाद कुछ हुआ कि मेरे चैनल से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कि कुछ हमें पैसा दे दीजिए, है ना, मैं आपके चैनल पे काम करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आइए ना सर, मोस्ट वेलकम है, हम दोनों तो साथ रहते हैं ना, आप डालिए। तो वो डाले, कोई दिक्कत नहीं है, मंथली लग जाता था, हम दे देते थे, है ना, जितना कहे थे उतना हम दे दिए, है ना। तो हम उनको दे दिए। उसके बाद हुआ क्या, जैसे कि अभी कौन आया है, देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे, है ना। तो वो कहें कि आप नहीं चाहते हैं कि मेरा दोस्त आगे बढ़े। अच्छा, आप नहीं चाहते कि मेरा दोस्त आगे बढ़े। मैंने भी सोचा कि अगर इनको लग रहा है कि भाई यहाँ है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर ये बात बोल दिए हैं तो मैं उनको रोक टोक नहीं करूंगा। हम कहे अरे आप मेरे दोस्त हैं, आपको लग रहा है कि जहां जाकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जाइए। जा रहे थे, हमने खुद उनको छोड़ा, है ना, पूरा चीज जो है सामान उमान लेकर के अपना जहां छोड़ना था वहां पे हम छोड़ दिए, है ना। लेकिन दूर जाने के बाद जो हमारे करीबी हैं और उसके जो करीबी है, हमसे तो खुल के बात नहीं, हमको कॉमन है ना, तो हमको तो कॉल उलाब नहीं करते हैं, है ना, हम ही करते हैं। तो मजाक मस्ती या सीरियस में हमको पटांग सब बोल भी देते हैं कि तू हवाई है ना, तू ये है वो है, जो भी है। हम कहते हाँ भाई है, अगर ऐसा नहीं रहते तो हम कॉल काहे करते हैं, है ना। जो आप कह रहे हैं मतलब थोड़ा सा सैविज वर्ड में, हाँ, कि आप ये हैं, तो हम कहे कि हाँ है, अगर नहीं रहते तो कॉल नहीं करते, क्योंकि एक दोस्ती है, इसलिए हम आपको कॉल किए, है ना।
वरना तो एटीट्यूड तो सब में है वाह, है कि नहीं? बिल्कुल। दोस्ती है तब जी। जाकर के इतना कॉल कर रहे हैं, एटीट्यूड तो यहाँ इतना भरा है कि क्या कहें, आपको भी निकल जाएंगे है ना? जी। तो कहीं कहीं एटीट्यूड को मारना होता है, लेकिन अगला इंसान जब देख लिया कि भाई हम नहीं बात करना चाहते हमसे, जाओ कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र रहो। लेकिन जब नहीं बात करते हैं, मेरे बारे में शिकायत ये है वो है, किसी थर्ड पर्सन से आप कर रहे हैं, वो हमारा कह दे रहा है ना, हमको कह दे रहा है तो बहुत बुरा लगता है। आप मुंह पे कहेंगे तो ना बुरा लगता है हमरा, लेकिन कोई तीसरा कह रहा है तो हमको बहुत बुरा लग रहा है ना? इससे कहीं ना कहीं पंकज सर का दिल टूटा है। दिल टूटा है ना? उसी इंसान को कहता है कि पंकज सर हमें अगर इतना देते, इतना सैलरी देते तो मैं ये चीज ज्वाइन नहीं करता, मैं नहीं छोड़ता। तो उन सर को कुछ और बात कहा, हमको कुछ और, कि आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त आगे बढ़े। मान लेते सैलरी का बात है तो आप हमसे डिस्कस करते ना, बिल्कुल। ना देते तो अलग बात है। बिल्कुल सर, जानते हैं एक चीज मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं ना आपका एक इमेज बनाया एग्जाम्पल के तौर पर, किसमें आपका 8 फीट हाइट है बिल्कुल ठीक है, और आपकी हाथें बड़ी बड़ी है, आपका बहुत ज्यादा बॉडी है ठीक है, और मैं उससे डरा ठीक है। जब आप रियल में मिले ठीक ना, तो रियल में मिले तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरी जगह से है, मेरे हाइट के हैं ठीक है, 8 फीट के तो नहीं है। मैं तो अपने दिमाग में गलत इमेज बनाया था, लेकिन मैं तो बना चुका हूँ भाई, बिल्कुल। अब रफ फेयर सब कुछ कर चुका हूँ। अब आपके एग्जिस्टेंस से मैं अपनी बातें तो चेंज करने से रहा तो मैं जब आप चले जाइएगा तो मैं बोलूंगा 8 फीट के थे, अभी इधर थोड़ा हेल्थ डाउन हुआ है, तो थोड़ा आप जो समझने वाले हो इस बात को समझ बिल्कुल। कई बार ना सर चीजें ऐसी हैं कि हम लोग अपने मन में ही बना लेते हैं, बिल्कुल सर, और फिर ऐसा ही सामने वाले में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उसमें से 2 पॉइंट अगर मिल गए, अगर मैं आपका हाथ बड़ा बनाया तो हाथ तो बड़ा है ना, तो बोला था ना 8 फीट के हैं तो वो एक पॉइंट को लेकर के घुमाना जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक चीजें हैं कि आप अपने दिमाग में जो इमेज बनाए, जो थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे जो भी चीजें हैं। और सर मैं ये चीजें मेरा कोई हक नहीं है कि मतलब आपके पर्सनल मैटर पे, किसी के भी पर्सनल मैटर पे कमेंट करूं, बिल्कुल मैं बस सर इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि इस जो भी ये मतलब ऑनलाइन एजुकेशन है, इससे सर हो सकता है कहीं मेरा भी घर चल रहा है, बिल्कुल, साथ ही साथ सर बहुत सारे लोग काम करने वाले उनका भी घर चल रहा है। अगर एक बार सर ये विश्वास ढहेगा ठीक है, तो सर सबका घर जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, और घर जाए तो जाए कोई बात नहीं, कुछ लोगों का घर जाएगा, लेकिन उस बच्चे का विश्वास भी जाएगा जो गांव में बैठ करके आज टॉपर बनने का सपना जो देखा, बिल्कुल उसका भी कह रहा है कि अच्छा रुको हम XYZ कोचिंग सेंटर का क्लास लेते हैं, क्या पता पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। ये चीज उसके मन में जिस दिन डाउट आ गया ना सर, बिल्कुल सर तो हम लोग सर गाँव देहात के लड़के हैं, कई बार माइंड में अगर आता है ना ये करहा अगर आदमी जंप कर सकता है, फान सकता है, करहा को ही समझते होंगे सर आप तो ठीक है, तो आदमी फान सकता है, और दिमाग में जरा सा भी आ गया कि नहीं यार लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो बच्चा के दिमाग में वो थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने ग्रीड को और बाकी जो चीजें उसको कंट्रोल करनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर ये तो बात सर ये दोस्ती में तो सर ये हुआ, कभी पंकज सर का ऐसा हुआ कि रियल में मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ है प्रेम में, या कभी कुछ ऐसा ब्रेकअप वगैरह टाइप का चीज? अभी तो पंकज सर मतलब पारिवारिक जीवन में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें बोल करके फिर पंकज सर को सफाई देना पड़े कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप पंकज सर बताना चाहें तो, और साथ ही साथ बच्चे को गाइड करना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ में जो भी होता है मेरा मानना है सब अच्छे के लिए होता है। अगर आप जो चीज कर रहे हैं अगर उसमें नकारात्मक चीज है तो सकारात्मक चीज भी होती है ना। अगर आपको लग रहा है कि जो चीज हम कर रहे हैं उससे अगर बुराई हो रही है तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी हो रही है ना, क्योंकि उसमें आपको अनुभव भी मिल रहा है जो चीज आप कर रहे हैं। हाँ कि भाई ये चीज कर रहे हैं, दुनिया कह रहा है कि ये गलत है वो है, लेकिन आपको समझे क्योंकि उस मतलब जो भी आप पूछना चाह रहे थे पर्सनल लाइफ के बारे में है ना, जिस चीज से गुजरे हैं सब गुजरते हैं, और मेरा मानना है कि जो गुजरता है ना वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो जान जाता है कि दुनिया क्या है ना, समझ रहे होंगे, मतलब मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर कि भाई हाँ किसी से लगाव होती है ना, अगर वो कहीं चले जाते हैं तो क्या दुख होता है क्या तकलीफ होता है ना। तो अगर उस चीज को सह लेते हैं तो आगे से अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सहने की आपको क्षमता मिल जाती है ना। तो हुआ है मेरे साथ भी, और ज्यादा ओपन में नहीं जाऊंगा, ठीक है, सबके साथ होता है, लेकिन उस चीज जो हम वो झेले हैं है ना, तो कहीं ना कहीं सिखा के गया है ना,
कि लाइफ में कैसे रहना चाहिए, है ना। बाकी चीज मैं नहीं बताऊंगा, सब समझ जाता है बच्चा जी, सब, जी, 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 ठीक है, जी, जी, है जी। ना। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर बहुत बढ़िया रहा। बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे इन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में? देखिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरे ख्याल से सब एजुकेशन से जुड़े होंगे, वही देख रहे हैं। बिल्कुल। आ, और कुछ हो सकता है उन बच्चों के गार्जियन भी देख रहे हैं, हाँ, टीचर गार्जियन भी देख रहे होंगे। मेरा मानना ये है कि बच्चों को मतलब ये नहीं कि हर समय डांटिए, है ना, हर समय मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए कि तुम पढ़ो पढ़ो, है ना, ऐसा नहीं कीजिए। अगर बच्चा संभलने वाला होगा ना तो बिना कहे संभल जाता है ना। आप डांटने से अच्छा आप उस माहौल में डालिए जहाँ पे शिक्षा का माहौल हो। जैसा माहौल में डालेंगे वैसा वो बन जाता है ना। अगर मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, एक एकदम शरीफ जा रहा है, 10 लोग सिगरेट पी रहा है, वो पीना जरूर पिएगा जरूर, लेकिन अगर एक बहुत खराब है और 10 लोग शरीफ है, वहां पे जाके वो सुधर जाएगा। यार सब लोग पढ़ रहे, ये कर रहा है, हमारे अंदर कमी है ना, वो सब पढ़ रहा है, क्या मतलब वो अच्छा नहीं है, पढ़ रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छा, तब ना 10 लोग काम कर रहा है, तो उस चीज को वो करना चाहेगा। मतलब कि पॉजिटिव के संगति में डालने का प्रयास कर, जीवन ऐसा करें कि बच्चों का संगत जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव के साथ में संगत है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बनेंगे, है ना। तो संगत पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा यार शिक्षा से जुड़े रहना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। शिक्षा से हमको क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, उसका हम निर्णय ले पाते हैं, है ना। क्या सही है, समाज में एक अलग दृष्टि से उसको देखा जाता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है ना, इससे कैसे बात करना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। आप अच्छे से बात कर रहे हैं, सभी लोग से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, है ना, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज है ना, वैसी बात बोल रहे हैं, वैसी बानी बोल रहे हैं जिसे सबको अच्छा लग रहा है। तो समाज में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होते हैं तो आपको जरूर बुलाएंगे कि हाँ फलाना लड़का को बुला लीजिए, बहुत अच्छा है, वो हर चीज जो भी चीज डिसाइड करता है, उनका डिसाइड जो है ना, मतलब डिसीजन अच्छा होता है ना। तो पढ़े लिखे होने से देखिए, हमको लगता है यहाँ सब यही सोचते हैं कि शिक्षा का मतलब नौकरी। मेरे भाई ये जरूरी नहीं कि शिक्षा कर लिए तो नौकरी ही मिले। मम्मी पापा भी सोचते हैं कि यार अगर पढ़ लिख लिया तो नौकरी तुम्हें लेना है, लेना है। अरे भाई ये जरूरी नहीं कि शिक्षा कर लिए तो नौकरी हमें चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बिजनेस फील्ड में भी जा सकते हैं, है ना, कहीं भी आप देखिए पैसा ही कमाना है, पढ़ लिख करके जो भी है ना। पढ़ने लिखने से क्या होता है सर, वो तो मैंने बता दिया कि भाई मान सम्मान जो भी है सब कुछ मिलता है ना। तो कभी भी ये इंटेंशन मत रखना कि शिक्षा का मतलब नौकरी ही पाना होता है। शिक्षा रहेगा तो कहीं भी किसी भी फील्ड में जाकर कोई काम हम कर सकते हैं, प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, है ना, खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज है तो, है ना। जी बिल्कुल 100%। तो कभी भी ये नहीं कि अगर आपका मतलब उम्र जा रहा है, बीतता जा रहा है, भाई नौकरी के पीछे भागे हुए, अरे नहीं मिल रहा छोड़ दो ना उसको, किसी और फील्ड में आओ ना, कहीं और दिमाग लगाओ, उसमें देखो, उसमें नहीं हुआ था इसमें देखो। और यंग बच्चे हैं अभी तो मतलब 10th है तो 13-14 साल के बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 13-14 साल के बच्चों को तो अभी वो चीजें सोचनी भी नहीं चाहिए, अभी बस सीखने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना सर, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब सर जाते जाते एक सवाल मेरा। बिल्कुल सर। ये तो सर हर चीजों से फीलिंग्स के बारे में बात हो गया। आप सर मान लीजिए टीचिंग लाइन में है, ठीक है, तो टीचिंग लाइन में सर बहुत सारे लोग हैं, तो कोई ऐसा शख्स का नाम अगर आप लेना चाहें कि जो टीचिंग लाइन में है, ठीक है, उसको कंपटीटर भी बोल सकते हैं, फ्रेंड भी बोल सकते हैं, तो कोई ऐसा शख्स जो लगा कि यार अगर इस आदमी को हम फोन करेंगे ना तो कुछ हो चाहे ना हो सलाह तो जरूर दे देगा, अच्छा कोई ऐसा सर अभी तक में आपका दोस्त 5 सालों में? क्रिस सर, है ना। वैसे क्रिस सर से देखिए चैनल के माध्यम से इधर जुड़े हैं, लेकिन हालांकि इनसे बात जो है ना बहुत लंबे समय से हो रही है। ऐसा नहीं कि भाई चैनल से जुड़े हैं तो उनका नाम बहुत पहले से हो रहा है ना। और क्रिस सर का नाम जो आप शब्द कहें, हम क्रिस सर का नाम लेना चाहते हैं, है ना। अच्छा सर, अब ये तो हो गया सर दोस्ती वाली बात है। कभी ऐसा हुआ इन 5 सालों की जर्नी में कि यार बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गए हैं, जैसे कि सर यूट्यूब चैनल है तो हो सकता है मे भी कुछ डिप्रेशन से कभी फेज में गुजरे हो, चाहे कभी ऐसा कि नहीं यार अभी सब नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे, अब कुछ और कर देंगे, ऐसा कभी कुछ ख्याल आया है कभी?
हाँ आता रहता है। अभी भी आता रहता है, अब सही है? अभी तो सही है। क्या मतलब डिप्रेशन किस में कारण, चले किस जाते कारण हैं, से सर? है ना। कारण? मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ। अगर हमारे मतलब ज्यादा प्रेशर आता है कि ये करना है वो करना है ना, उसको कहना है कि ये करो वो करो, है ना, तो ये देखिए हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं। अगर हम किसी को अगर हम अपने यहाँ रख लिए, है ना, तो हम उसको मना भी नहीं कर पाते हैं कि भैया आप जो है चले जाइए, है ना। हम मना नहीं कर पाते हैं, है ना। हमसे ये संभव मतलब पॉसिबल नहीं है कि किसी को हम मना कर दें, है ना। आ गए तो ठीक है, उसका जब तक मर्जी है तब तक रहें, और उसका जाने का इच्छा है तो जा सकते हैं, है ना। तो सर जाते जाते बच्चों के जो अभी एग्जाम वाले देने वाले बच्चे हैं, अभी इस साल जो 2025 में 10th का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा सर गाइड करिए कि पंकज स्टडी सेंटर जो आपके यूट्यूब चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है, और पंकज स्टडी सेंटर वाले एप्लीकेशन पे क्या क्या चीजें होने वाली, प्लीज। बिल्कुल सर। मेरे भाई जैसा कि आप जानते हैं कि पंकज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन पे अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसका प्राइस है 299, है ना। 299 में जितने भी सब्जेक्ट है यानी ऑल सब्जेक्ट का आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। क्रैश मतलब टकराना, मतलब वैसी चीज बताई जाएगी जो एग्जाम की दृष्टि से टकराएगा, है ना, आ जाए और महत्वपूर्ण हो, है ना। वैसी क्वेश्चन सब इंक्लूड किया गया है और उसमें वीडियो अपलोड हो रहा है। और मैं कहता हूं, मेरा विश्वास है कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, जैसा कि जानते हैं कि चैनल पे जो भी चैप्टर है, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, वो पढ़ा दिया गया हुआ है, और हिंदी नहीं हुआ है ना, संस्कृत भी नहीं हुआ है। तो इन सब का टीचर आ चुका है और क्रैश कोर्स के माध्यम में एप्लीकेशन पे आपको कराया जाएगा, और सारे शिक्षक आ चुके हैं। तो जरूर से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और मैं कहता हूं कि वहां से अगर पढ़ करके जाएंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा फील करेंगे और कहेंगे कि अरे पंकज सर से पढ़े थे, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो मुझे आता है ना, सब टकरा गया, एकदम दिमाग में जाएगा जो भी पढ़ोगे वहां से, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा, बेसिक से बताया गया है ना। तो आप लोग जरूर टॉपर बनेंगे, चिंता काहे करते हैं, विश्वास रखिए ना, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और इतना सारा समय दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें यहाँ बुलाएं और इस काबिल मुझे समझे। अरे सर चलिए सर। तो सर बस जाते जाते सर आपको बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत अच्छा करें, बहुत ग्रो करें कि आपने इस फील्ड को 5 साल दे करके ये चीजें साबित किया है कि हाँ आप में सब्र है। अब चीजें सर आप धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ लेकर के जा रहे हैं, पेड कोर्स की तरफ लेकर के जा रहे हैं। भगवान आपको बहुत सारा तरक्की दे। और बाकी सर कभी भी एक दोस्त मैं भी जुड़ रहा हूँ आपके साथ, जब भी कभी अगर सर जरूरत लगे तो आप सर बिल्कुल सर, एकदम बेफिक्र हम बोलेंगे आपको। और धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।